जर्मनी में अपना डंका बजाया डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने। पूरी खबर आपको बताते हैं क्या है। हम आपको बताएं कि होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक दिवस पर जर्मनी में आगामी अप्रैल में आयोजित वर्ल्ड होम्योपैथिक समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें रायबरेली जनपद के प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव को होम्योपैथिक के सर्वोच्च चिकित्सा सम्मान से सम्मानित किया गया। समिट में प्रतिभाग लेते हुए डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जर्मनी पहुंचे और उन्होंने वहां पर उस कार्यक्रम को संबोधित भी किया, जो कि बहुत ही गर्व की बात है। हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने अपना यह प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने अपनी बातों को इतनी बड़ी जगह पर सामने रखा। डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव ने वहां पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत की। हम आपको बताएं कि होम्योपैथिक के जनक हैनीमैन के निवास पर भी गए और उन्होंने वहां पर भी जाकर देखा। हम आपको बताएं कि जर्मनी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया में 25 देशों के प्रमुख होम्योपैथिक चिकित्सक जर्मनी पहुंचे थे, जिसमें से डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जर्मनी समिट के अतिरिक्त फ्रांस व स्विट्जरलैंड में भी अपना शोध प्रस्तुत कर चुके हैं। S7 की खास रिपोर्ट। अभी डॉक्टर साहब आप उत्तर प्रदेश से गए थे जर्मनी के लिए, वहाँ की यात्रा आपने की थी, क्या अनुभव आप करा साझा करिए हमारे साथ। अभी हम लोग की टीम जो है जर्मनी गई। वहाँ पे आपको जैसा कि मालूम है कि डॉक्टर हैनीमैन जर्मनी से थे, तो हम लोग बड़ी इच्छा थी एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर कि जिसने आविष्कार किया है मैं उसके घर जाऊँ, उसका बंगला देखूँ, कहाँ पे है, कैसे रह रहा है, होम्योपैथी कितनी डेवलप है वहाँ पे। इस उद्देश्य से हम लोग जर्मनी गए थे। अच्छा, कोई सेमिनार का भी आयोजन किया गया था जिसमें आप पहुँचे थे? जी, सेमिनार आयोजन किया गया था। तो उसी सेमिनार में हम लोग पार्टिसिपेंट थे, जहाँ मेरी एक स्पीच थी, बढ़ते चिकित्सक बढ़ते रोग। तो ये क्या आपने बोला, बढ़ते चिकित्सक बढ़ते रोग, इस पर कितनी देर का आपने बोला और क्या बोला, कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे आप? हाँ, मुख्य बिंदु ये था कि जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज आपको कहीं कोई स्वस्थ व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है? एक दिन मैं ऐसे बैठे बैठे सोचने लगा कि भारत को, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है, निरोगी काया, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है? भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन एक भी आदमी, एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो दवाई नहीं खाता हो। क्या यही भारत का भविष्य होगा? इसलिए मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बना और होम्योपैथिक में आके मैंने काम किया, और तब मैंने देखा कि आज ऐसा कोई परिवार नहीं दिखाई पड़ रहा जो दवाई न खाता हो। आपने भी महसूस किया होगा कि हर घर में 2-4 रोगी तो है ही है। ऐसा क्यों? क्या वो दिन नहीं आया कि हम लोग बैठ के सोचें, जब हम लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर खोले जा रहे हैं, विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है, विज्ञान इतनी उन्नति कर रहा है, और हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ की इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आ रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य कहीं खो गया है। आज स्वास्थ्य ही नहीं मिल रहा है। तो मैं उसी स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ कि आज हर व्यक्ति, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सुख होता है वो निरोगी काया, वो निरोगी काया ही नहीं है। तो इसलिए यही मुद्दा है मेरा, यही मैं मनन कर रहा हूँ, यही मैं सोच रहा हूँ, यही जनमानस के ऊपर एक क्वेश्चन भी रख रहा हूँ, प्रश्न भी रख रहा हूँ कि ये एक तरह का प्रश्न है कि आज सारी दुनिया बीमार क्यों है? क्या ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि हम लोग स्वस्थ रहें? आपको नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, बढ़ते चिकित्सक बढ़ते रोग? जी। और ये कहाँ तक मुहिम आप लेके जाएंगे? ये मैंने मुद्दा इसलिए उठाया कि आज देखिए कि अगर आप परचून की दुकानें कम हो गई, डॉक्टर की दुकानें ज़्यादा हो गई। कभी महसूस किया आपने? परचून की दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, डॉक्टर की दुकानें कम हो गई हैं। ऐसा क्यों? भाई डॉक्टर बनने से बीमारियाँ कम हो जानी चाहिए, स्वस्थ व्यक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए, हो उल्टा रहा। आज इतने बड़े बड़ा अस्पताल खोले, जैसे संजय गांधी खुला, एम्स खुला, अपोलो खुला, गंगाराम खुला, बहुत बड़े बड़े मेदांता खुला, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि दुनिया का हर आदमी स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन हो उल्टा रहा कि क्या कहीं ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई पड़ा? तो यही मुद्दे हैं कि हर आदमी मतलब दिन पे दिन बीमार बढ़ता ही जा रहे, बीमारी बढ़ती ही जा रही। और जब आपने इस मुद्दे पर बोला वहाँ पर जी, तो कितना आपको समर्थन प्राप्त हुआ जर्मनी में? तो उस लोग तो ये कहने लगे कि जैसे आज, मतलब मुझे बात ताजुब लगा कि क्योर शब्द ही हटा दिया कि कोई बीमारी जैसे आज पूछा जाता है तो क्योर शब्द बताते ही नहीं कि क्योर भी होता है, सबने कह दिया केयर होता है। तो मुझको तो सबसे बड़ा फ्रॉड तो यही दिखाई पड़ने लगा कि आज हम दुनिया में इतने बड़े बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं और हम लोग अस्पताल जाते हैं इलाज करने के लिए, हो कुछ हो नहीं रहा। एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, जैसे दांत में दर्द हुआ है, आप दांत के डॉक्टर के पास गए, तो दांत के डॉक्टर ने देखा होगा क्या साहब दांत बहुत खराब हो गया है और कीड़ा लग गया है, हम आरसीटी करेंगे, उसके बाद दांत उखाड़ देता है। तो
जबकि मेरा उद्देश्य क्या है, जब आप एक डॉक्टर कहता है मैं दांत का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा उद्देश्य, मेरा सोचने का तरीका तो ये है कि दांत को इतना मजबूत बनाए कि उसमें कीड़े न लगे, दांत न खराब हो, दांत मजबूत बने रहे, स्वस्थ दांत बने रहे। लेकिन वो उल्टा रहा, दांत के डॉक्टर के पास गए, उन्होंने दांत का दिया। चलिए, आपकी एक सकारात्मक सोच है, मानता हूँ मैं। कितना जन समर्थन प्राप्त है आपके पास डॉक्टरों का? आपको क्या लगता है कितने आपके लोग, जैसे आप तो चलिए ठीक मुहिम चला रहे हैं, तो आप अकेले इस मुहिम को कितना चला सकते हैं या क्या कर सकते हैं? आपका क्या सोचते हैं आप इस बारे में? नहीं सर, हमको तो अपना भविष्य ये समझ में आता है कि मैं इसकी बात को अपनी पुष्टि इस तरह से कर देना चाहता हूँ कि महाभारत काल में एक हीरो था जिसका नाम था एकलव्य। नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और एकलव्य के साथ उसने बहुत अच्छा धनुर्धर था, सबसे अच्छा धनुर्धर बन के आया, तो उस समय के सामाजिक ठेकेदारों ने उसका अंगूठा कटवा लिया। क्या ये जायज़ था? आपने एक टैलेंट खत्म कर दिया, आपने एक टैलेंट खत्म कर दिया, एक विचारधारा खत्म कर दिया। अब कोई बच्चा एकलव्य नहीं बन के आएगा, क्योंकि सारी जगह दौड़-झाड़ खड़े ही हैं, अपने अपने हिस्से के दौड़-झाड़ हैं, अपने अपने हिस्से आप काम कर लेंगे। तो इसलिए भय तो बहुत है, प्रॉब्लम भी बहुत है, लेकिन मैं ये बात कह के लोगों का मतलब जगाना चाहता हूँ, एक दिशा देना चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में सोचा जाए। अंतिम सवाल, डॉक्टर रमेश स्वस्थ भारत को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? स्वस्थ भारत ये देखने कि आज मेरा बच्चा जो भी है बिना दवाई के स्वस्थ रहे। जैसे पहले आप देखते थे बच्चा कोई दवाई नहीं खाता था, गांव का बच्चा होता एकदम स्वस्थ, दौड़ता खालता खेलता था, चाहे जो समस्याएं आती सब गिरा पड़ा, चोट लगा, ठीक हो गया। लेकिन आज बिना दवाई के चल ही नहीं रहा। दवाई के नाम तो अच्छे अच्छे आ गए, बीमारियों के नाम अच्छे अच्छे आ गए, हम बीमारियों के नाम जान के क्या करेंगे? हमको तो चाहिए स्वस्थ शरीर। तो मेरा अनुरोध है तमाम लोगों से, जो भी भारत के जागरूक नागरिक हैं, जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो भी जरा भी हेल्थ के प्रति जागरूक हैं या समाज के प्रति जागरूक, राष्ट्र के प्रति जागरूक, मेरा सबसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप लोग यह सोचिए कि स्वस्थ भारत कैसे बनेगा। हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत। आज तीनों हो गया, कहीं दिखाई नहीं पड़ा, जबकि हमारे देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज कहाँ खो गया। मैं उस मुहिम को लेकर जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, मैं उस मुहिम की एक छोटी सी इकाई हूँ।